हेलो कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने फिजिकल की तैयारी में लगे होंगे। देखिए, जब से आप लोगों ने मद निषेध भर्ती का एग्जाम दिया है तभी से आप लोग के मन में कहीं ना कहीं सवाल चल रही है रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट कब तक आएगी, क्या कुछ कट ऑफ रहेगी, सेफ स्कोर क्या रहेगी, मेल के लिए क्या रहने वाली है, फीमेल के लिए क्या रहने वाली है, कितने लोगों ने इस एग्ज़ाम को पास किया या पास करने वाले हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कितने लोगों का एग्जाम का गुड अटेम्प्ट गया है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ऑल कैंडिडेट्स कट ऑफ में आपको बताने वाला और मेल फीमेल दोनों को कंसिडर करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जाती है, वो रिजल्ट के रिगार्डिंग है, क्या कुछ अपडेट आई है। सबसे पहले मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूँ जो आप कर सकते हो। इंडिया टुडे का तो इस बार नहीं मिला, लेकिन आज तक का इस बार खबर हमको देखने को मिला। ठीक है, हालांकि मैंने इंडिया टुडे का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, इसलिए कोई भी खबर आती है सबसे पहले हमारे तक पहुंच जाती है। अगर आप भी इंडिया टुडे का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट पर जाकर खरीद सकते हो। हालांकि अभी मेरे पास आज तक का न्यूज़ है, सबसे पहले इसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। देखिए, बिहार मद निषेध भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर बड़ी खबर, 26 से 28 जुलाई के बीच आ सकता है रिजल्ट। अगर पूरी खबर की हम बात करेंगे तो बिहार पुलिस मद निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों छात्रों का लंबा इंतजार अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है। विश्वस्त सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि केंद्रीय चयन पर्षद यानी सिपाही भर्ती द्वारा परीक्षा के परिणाम 26 से लेकर 28 जुलाई के बीच किसी भी समय जारी किया जा सकता है। रिजल्ट को लेकर विभाग की तरफ से आवश्यक तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है और जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक सक्रिय कर दी जाएगी। इस बड़ी भर्ती परीक्षा से जुड़े आंकड़ों पर अगर हम विस्तार से नज़र डालेंगे तो इस बार मद निषेध विभाग में कुल 4210 पदों पर बहाली की जानी है। इन रिक्तियों को भरने के लिए राज्य भर से कुल 15,48,876 उम्मीदवार ने अपना फॉर्म अप्लाई किया था। हालांकि 14 और 17 जून को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित की गई इस लिखित परीक्षा में लगभग आधे से आधे यानी कि कुल 7,65,689 कैंडिडेट्स ही उपस्थित हो पाए। इस परीक्षा की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें किसी प्रकार कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई थी, जिसमें उम्मीदवारों ने बिना डर के अधिक से अधिक प्रश्नों को हल किया। बड़ी संख्या में छात्रों की उपस्थिति के कारण कट ऑफ को लेकर सरगर्मी तेजी हो गई है। 26 से 28 जुलाई के बीच लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद सफल उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसे हम पेट भी बोलते हैं, आमंत्रित किया जाएगा। परीक्षा दे चुके सभी उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि अपना रोल नंबर और अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार रखें तथा पार्षद की आधिकारिक वेबसाइट पर लगातार अपनी नज़र बनाए रखें। आई होप ये डाटा आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब मैं एक एक करके आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें किसी प्रकार कोई अभी फिजिकल को लेकर डेट निर्धारित नहीं की गई है। देखिए, फिजिकल को लेकर कोई डेट अभी निर्धारित नहीं की गई, तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, हमें रिजल्ट के रिगार्डिंग बड़ी अपडेट सामने निकल कर मिल चुकी है कि जो कि 26 से 28 तक आपको देखने को मिल जाएगी कि रिजल्ट हमें 26 से 28 जुलाई तक देखने को मिल जा रही है। अगर हम फिजिकल की बात करेंगे कि संभावित फिजिकल कब तक हो सकती है, देखिए, अगर लास्ट जुलाई में अगर आपका रिजल्ट आ जाएगी तो अगस्त आपको स्किप करना होगा और सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका जो फिजिकल करा लिया जाएगा। हाँ जी दोस्तों, आपको 30 दिन का प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अदर किसी भी एग्जाम में जैसे डिले ज़्यादा एग्जाम होती है या एग्जाम का रिजल्ट ज़्यादा डिले होती है तो आपको तुरंत अगले चरण के लिए बुला लिया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कट ऑफ के रिगार्डिंग। हालांकि मैंने सारा डिटेल आपको पहले ही बता रखा है और न्यूज़पेपर में भी यह सारा कुछ डिटेल छप कर आया हुआ था, आप देख सकते हैं। एक बात आप सभी के मन में एक जरूर डाउट चल रही होगी, आखिर हम एक खबर को कैसे पढ़ सकते हैं और कहाँ पढ़ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले गूगल क्रोम पर आपको जाना होगा और वहाँ आपको लिखना होगा कि बिहार मद निषेध भर्ती परीक्षा, या लिख सकते हैं बिहार उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा रिजल्ट अपडेट आज तक। हालांकि मैंने इंडिया टुडे और बड़ी वेबसाइट या न्यूज़ चैनल पर विजिट किया था, लेकिन वहां पर हमें खबर नहीं मिली। और जैसे मैंने आज तक पर गया, वहां होम पर ही यानी कि होम पेज पर ही हमें यह खबर देखने को मिल चुकी थी, तो मैंने आपको यही रिकमेंड कर रहा और आप भी जाकर देख सकते हो। हालांकि इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और टैग में और कमेंट में भी मैंने दे रखा, वहाँ से भी आप जाकर क्लिक करके पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे बात कर लेते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है और एग्ज़ाम डेट 14 से 17 जून या 14 और 17 जून 2 दिन आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। अब बात करते हैं वैकेंसी का संक्षिप्त विवरण को लेकर, यानी कि वैकेंसी क्या कुछ निकाली गई थी। देखिए, इसमें टोटल 3 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। पहला मद निषेध सिपाही, सेकेंड कक्षपाल और थर्ड आपका चलन दस्ता सिपाही। इसमें 3 पदों पर टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। तो अगर मद निषेध भर्ती की बात करेंगे, मद निषेध सिपाही की, टोटल इसमें 1685
कक्षपाल में 2417 और बात करेंगे चरण दस्ता में तो 108 वैकेंसी निकाली गई थी। यहाँ पर आपके सारे विवरण शो कर रहे हैं, जैसे कि कैटेगरी वाइज क्या कुछ वैकेंसी है। फीमेल की बात करेंगे तो सिर्फ बीसी में यानी कि ओबीसी कैटेगरी में फीमेल के लिए सीट है। यूआर में, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में किसी प्रकार का कोई सीट वैकेंट नहीं है, सिर्फ है तो सिर्फ ओबीसी कैटेगरी में ही है, तो ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अगर बात करेंगे टोटल तो आप यहाँ देख सकते हो टोटल यूआर में 1673, ईडब्ल्यूएस में टोटल 396, बीसी में टोटल 502 और वहीं बात करेंगे एससी ईबीसी में टोटल 675 और एससी की बात करेंगे तो 799 और एसटी में 59 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी और फीमेल में टोटल 106 वैकेंसी निकाली गई थी। बीसी फीमेल 13 यहाँ पर है, बीसी फीमेल में 20 यहाँ पर है और बीसी फीमेल में 73 यहाँ पर वैकेंसी आपको प्रोवाइड कराई गई है। आई होप ये डाटा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई अगर डाउट बचे तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। आगे बात करते हैं जो कि परीक्षा के कठिनाई स्तर को लेकर है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा हो जाएगी, इससे हमें कट ऑफ निर्धारित होगी, नॉर्मलाइजेशन का पता इससे हमें चल जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे 14 जून के पहले शिफ्ट को लेकर तो मॉडरेट रही है, सेकंड शिफ्ट आपका 14 जून का मॉडरेट टू हार्ड बताई जा रही है। 14 जून की पहले शिफ्ट के हार्ड रही है और 17 जून की पहले शिफ्ट का हार्ड रही है, 17 जून की सेकंड शिफ्ट की बात करें मॉडरेट रही है। इसमें हम बात करेंगे कितने नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिल सकता है, बोनस क्या रहेगी, इसके बारे में जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले बात की जाए इसमें किसी प्रकार का आंसर की जारी नहीं की जाती है, तो अभी किसी प्रकार का बोनस अंक बताना बेवकूफ़ी मानी जा रही है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आंसर की आती तो पता चलता कि कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा प्रश्न नेगलेक्ट किया गया, कौन सा प्रश्न को में ऑब्जेक्शन देने की बात की जा रही है, कौन सा गलत है, कौन सा नेगलेक्ट किया गया, सारी जानकारी मिल जाती है। लेकिन आंसर की जारी नहीं की जाएगी तो कोई पारदर्शिता इसमें किसी प्रकार का नहीं है। तो हाँ, नॉर्मलाइजेशन में आपको बता सकता हूँ, नॉर्मलाइजेशन 3 से 4 नंबर तक आपको बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें आपको टोटल 4 शिफ्टों में एग्जाम कंप्लीट करा लिया गया है। और वहीं अगर हम बात करेंगे टोटल परीक्षा को लेकर तो इसमें आपको 3 से 4 नंबर तक टोटल परीक्षा में आपको नंबर बढ़ने की उम्मीद है। रेलवे जैसा या एसएससी जैसा आपको इसमें नंबर ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि टोटल 4 सब्जेक्ट 4 शिफ्टों में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। आई होप ये भी आपको डाउट समझ में आ चुका होगा। आगे बात कर लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, मद निषेध सिपाही भर्ती के लेकर क्या कुछ अपडेट या आप कह सकते हैं सब्जेक्ट वाइज अपडेट क्या थे। हिंदी की बात करेंगे तो 10 क्वेश्चन पूछे गए, गणित से 10 क्वेश्चन, अंग्रेजी से 10 क्वेश्चन और जीके जीएस विज्ञान से आप कह सकते हो कि 70 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की हम बात करें क्या कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग रहेगी, तो बिहार पुलिस से मद निषेध की बात करेंगे तो 30% कम से कम, यानी कि 100 में से 30 क्वेश्चन आपको सही करना होगा। रिटन टेस्ट टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड, यानी कि अगले राउंड पहुंचने के लिए आपको कम से कम 100 में से 30 अंक आपको लाना अनिवार्य हो जाएगा, यानी कि 30% कम से कम आपको नंबर लाने होंगे। आगे बात करते हैं महिला उम्मीदवार के लिए पेट यानी फिजिकल क्या कुछ रहने वाली है। अगर आप महिला कैंडिडेट हो तो दौड़ 1 किलोमीटर 5 मिनट में, ऊंची कूद न्यूनतम 3 फीट और गोला फेंक 12 पाउंड गोला 12 फीट। वहीं हम बात करेंगे ऊंचाई को लेकर तो सभी कैटेगरी के 155 सेंटीमीटर और न्यूनतम वजन कम से कम आपको 48 केजी का होना चाहिए। और आप महिला कैंडिडेट हो तो अगर आपके 48 केजी वजन नहीं रहेंगे फिर भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपका वजन 50 किलो 51 किलो के अप्रॉक्स भी है तो आप अपने वजन पर अच्छे से कमांड कीजिए, क्योंकि अगर आप दौड़ धूप कीजिएगा, फिजिकल वहाँ पर कीजिएगा, दौड़ाने के बाद ऊंची जंप है, गोला फेंक वगैरह कराने के बाद आपके वजन कम जाएंगे। तो अभी से अपना वजन पर अच्छे से कमांड करते रहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं पुरुष उम्मीदवार के लिए, तो आपको 1600 मीटर 6 मिनट में, ऊंची को 4 फीट, गोला फेंक 16 पाउंड 16 फीट है। और यूआर बीसी के लिए 165 सेंटीमीटर, ईबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर और एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। हाइट चेस्ट की बात किया जाए तो यूआर बीसी और ईबीसी के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर और एससी एसटी के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट होना अनिवार्य है। इससे कम हो जाता है तो फिर भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव जरूरी है सीना में, जैसा कि यहाँ 5 का अंतर और यहाँ भी आप 5 का अंतर देख सकते हो, ठीक है। आई होप ये डाटा आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग। अगर आप मैं बात करूं यूआर से मेल हो तो 61 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हो तो सेफ हो। वहीं ओबीसी या बीसी मेल हो तो 58 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हो तो सेफ हो। ईबीसी मेल 55 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हो तो सेफ हो। एसटी की बात करें मेल 52 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हो तो सेफ हो। और एससी मेल के लिए 50 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हो तो आप सेफ हो। बहुत सारे लोगों को यह ज़्यादा भी लग रहा होगा, बहुत सारे लोगों को यह कम भी लग रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जिनको ये कम लग रहा है उनके लिए मैं खास आपको बताता हूं, इस बार लोगों ने काफ़ी ज़्यादा गलतियां की है, काफ़ी लोगों ने एग्ज़ाम को स्किप किया, काफ़ी लोगों ने विदाउट प्रिपरेशन का यानी कि बिना तैयारी के भी एग्ज़ाम दिए, तो कट ऑफ इससे ज़्यादा जाने वाली नहीं है। और वहीं हम बात बताऊं
कि इस बार एग्जाम कैसा रहा, तो आप कह सकते हो कि एग्जाम इस बार हार्ड लेवल का पूछा गया था। मॉडरेट भी नहीं कर सकते हैं, इजी भी नहीं कर सकते हैं, मॉडरेट टू हार्ड भी करना कुछ बेवकूफ़ी मानी जाएगी, लेकिन हार्ड आपको कह सकते हैं कि हाँ इस बार एग्जाम का लेवल जो देखने को मिली थी, इस बार हार्ड आपको एग्जाम का लेवल देखने को मिले थे। हालांकि रिजल्ट के रिगार्डिंग या फिजिकल के रिगार्डिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।